का प्रिपरेशन करते करते हमें 3-4 महीने हो चुके हैं और इस टाइम पे हमारे मन में डाउट्स आने शुरू होता है कि हमें कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, क्योंकि सारे कोचिंग के टेस्ट ऑलमोस्ट इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिन कोचिंग्स की होती हैं, लगभग इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं। तो हमारे मन में डाउट रहता है कि हमें कौन सा टेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने 6 कोचिंग के टेस्ट लगा के रखे हैं, नीट प्रेप, आकाश, LN, PW, CLC और नारायणा। ठीक है, तो आई कैन गाइड यू बेटर देन एनीबडी एल्स कि इन टेस्ट में कहाँ क्या डिफरेंस है इन 6 कोचिंग के टेस्ट में, और तुम्हें पर्सनली कौन सा लेना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सबके की अलग रिक्वायरमेंट है, तो सबके लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने आकाश से कराया तो तुम्हें भी आकाश से ही करना है, तुम्हारे लिए मे बी LN बेस्ट हो। So hello everyone and welcome to my channel. This is Subham Raj and I am first year MBBS student at LLRM मेरठ। ठीक है, इस साल ही शुरू करा है एंड यस डार्क सर्कल दिख रहा होंगे, नीट के आफ्टर इफेक्ट्स का एक सिम्टम है ये। ठीक है, दिन भर सोए रहना, फोन चलाना। एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग दीज आउट। सबसे पहले देखो, तुम्हारे लिए मेन स्ट्रीम ऐसी कोचिंग में ढूंढता हूँ ना, ऐसे कोचिंग पे बात करते हैं जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो, तुम्हारे शहर में अवेलेबल हो, तो तुम चाहे इंडिया में कहीं भी हो, आकाश, LN, PW, नीट प्रेप, सॉरी, ये 4 तुम्हारे पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब इन चारों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखो कि ओवरऑल अगर हम टेस्ट सीरीज को किस चीज पे कैटेगराइज करते हैं, टफनेस के बेसिस पे। ठीक है, कि टफ कितना है, नीट से रेलिवेंसी के बेसिस पे कि नीट से कितना रेलिवेंट है, क्वेश्चंस की क्वालिटी के बेसिस पे कि क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम कैटेगराइज करते हैं। और चौथा और वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि इसका कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट एक्चुअली जो है, इन सब में तुम्हें कॉस्ट लगभग सेम ही मिलेगा, सबका कॉस्ट लगभग सेम है। PW थोड़ा बहुत सस्ता पड़ सकता है, पर बाकी सब लगभग सेम है। अब बात करते हैं एक एक करके क्राइटेरिया को, हम एक एक क्राइटेरिया को देखते जाते हैं। सबसे पहले टफनेस। देखो, टफनेस की बात करोगे तुम तो LN और नीट प्रेप दोनों एक जगह पे खड़े हैं। ठीक है, LN में भी बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, नीट प्रेप में भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ नहीं कहेंगे उन्हें, पर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वो टफ बन जाता है। ठीक है, पर टफनेस में LN थोड़ा सा भी स्लाइटली ऊपर जा सकता है नीट प्रेप से, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जेन्यूनली टफ होते हैं। नीट प्रेप के क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेंदी हो सकता है, तुम्हारे दिमाग को बहुत दौड़ा सकता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही नहीं बनने वाले सवाल। LN में वैसे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आकाश आता है, इन दोनों के बाद फिर तुम्हारे पास सबसे कम में PW आता है। ठीक है, टफनेस के बेसिस पे सबसे कम PW आता है। अब तुम्हें कैसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ये तुम देखो। अब देखो, पहली चीज की तुम्हें सब लोग अभी एडवाइस कर रहा होगा कि टफ क्वेश्चंस लगाओ, आउट ऑफ द NCERT क्वेश्चंस लगाओ बायो के लिए। ठीक है, बहुत सारी इधर उधर की बुक्स लगाओ, कुछ मत लगाओ मेरे भाई प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पेपर इतना टफ नहीं आएगा टू बी ऑनेस्ट, और लेंदी हो सकता है, थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है, पर इतना टफ कभी नहीं। इस बार पेपर टफ भी था, लेंदी भी था, ट्रिकी भी था। तुम्हें लगता है कि ये तीनों कभी भी एक साथ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तो टफनेस के बेसिस पे तुम्हें कैसे सेलेक्ट करना है वो तुम समझो, क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं फाइनल कंक्लूजन बाद में तुम्हें बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी कि नीट से कौन कितना रेलिवेंट है। रेलिवेंसी के बेसिस पे जाओ तो तुम्हें आकाश एट द टॉप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आकाश के ना सारे क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट होते हैं नीट से। लास्ट ईयर तक भी उन्होंने अपने जैसे कि लास्ट ईयर भी आकाश के कुछ टेस्ट थे, ठीक है, बहुत इजी टेस्ट आ रहे थे। तो वो क्यों इजी आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने नीट का पैटर्न फॉलो करा था। इस साल देखोगे तो आकाश ने थोड़ा बहुत अपना लेवल ऊपर किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल लेवल ऊपर किया है अपना। तो रेलिवेंसी के हिसाब से देखोगे तो सबसे टॉप पे तुम्हें आकाश दिखेगा, फिर उसके नीचे तुम आओगे हल्का सा तो तुम्हें नीट प्रेप मिलेगा। ठीक है, फिर तुम्हें LN मिलेगा और सबसे नीचे PW। टू बी ऑनेस्ट, PW का टेस्ट सीरीज मुझे नहीं पसंद, पर्सनली नहीं पसंद। मैंने PW विद्यापीठ से पढ़ाई करी है, पर मुझे PW के टेस्ट नहीं पसंद है। ठीक है, PW के टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उसके बाद अगर हम तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, नीट रेलिवेंसी हो गया, कॉस्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया था। क्वेश्चंस की क्वालिटी, देखो सबसे पहली चीज की क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है। आज के टाइम पे नए क्वेश्चंस बना के कोई भी टेस्ट सीरीज तुम्हें नहीं देगा, आकाश और LN के अलावा। ठीक है, बाकी सारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो है क्वेश्चन, चाहे तुम किसी के भी उठा लो, डॉक्टर आनंद मनी सर के उठा लो, फंडा बॉक्स जो आता है, या फिर तुम नारायणा का उठा लो, कहीं के भी उठा लो। ठीक है, सारे टेस्ट में तुमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना जो आकाश और LN के टेस्ट में कभी ना कभी आ रखे होंगे।
ठीक है, या फिर तुम्हें उनके मॉड्यूल्स में होंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस वो उठा के बस लेके डाल देते हैं। इतनी मेहनत कोई नहीं करता। नीट प्रेप बायो के लिए अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, न्यू क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। और बाकी जो आकाश और एलन है, ये बेसिकली न्यू न्यू क्वेश्चंस डालते रहते हैं अपने टेस्ट सीरीज में, नए नए क्वेश्चन डालते रहते हैं, नए नए अप्रोच वाले क्वेश्चन ये सब डालते रहते हैं, सिर्फ और आकाश और एलन। नीट प्रेप फॉर बायो, अगर तुम्हारी बायो बहुत कमजोर है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए नीट प्रेप इज द बेस्ट। उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, लेवल अच्छा होता है, खराब नहीं होता। नीट से रेलिवेंसी भी ठीक ठाक होती है उनकी, मतलब आकाश के बाद वही रेलिवेंट है सबसे ज्यादा आज के टाइम पे, तो तुम उनका भी ले सकते हो। सो अब बात आती है कि मेरे हिसाब से कंक्लूजन क्या है कि कौन सा टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो, पहली चीज कि तुमने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तुम्हारे 3-4 महीने ही हुए हैं, ऊपर के कुछ चैप्टर्स हुए होंगे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे पीडब्ल्यू को फॉलो कर रहे होंगे। तो पीडब्ल्यू में जो है कि सिलेबस सीक्वेंस से चलता है एनसीईआरटी के, तो उस हिसाब से तुम्हें टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करते वक्त अपना सिलेबस भी मैच कराना चाहिए कि कौन सा सिलेबस मेरा मैच कर रहा है किस टेस्ट सीरीज के साथ। एलएन के टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि वो 12th के टॉपिक और 11th के टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। एक्चुअली वो देखा जाए तो उनका मतलब स्ट्रेटेजी ठीक है, काइंड ऑफ कि जो इक्विवेलेंट चैप्टर्स हैं, सिमिलर चैप्टर्स हैं, उनको एक जगह क्लब करके दे रहे हैं। पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा ना जिसका सिलेबस हम कर पा रहे हैं, ताकि हम टेस्ट दे पाए। टेस्ट नहीं देंगे तो फिर टेस्ट सीरीज लेने का फायदा क्या। तो यू कैन आइदर गो विथ नीट प्रेप और यू कैन गो विथ आकाश इन योर इनिशियल फेज ऑफ स्टडीज। इसका रीजन ये भी है कि अभी हम नए नए पढ़ रहे हैं, जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं दे कैन हैंडल अगर एलएन तो बिल्कुल भी ले, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एलएन हैंडल कर सकते हो तो तुम एलएन ले सकते हो, ठीक है। पर आई वुड सजेस्ट कि आकाश ले लो क्योंकि रेलिवेंट बहुत होता है। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज कि अभी तुमने नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, जो एवरेज बच्चे हैं ना वो सोचेंगे कि थोड़ा इजी क्वेश्चंस लगाऊं मैं, क्योंकि देखो एलएन का क्या है ना कि वो टफ क्वेश्चंस देंगे नो डाउट। कब शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ भी खेलते हैं। एक तरफ अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत दे जाएंगे कि जब एलएन में कर ले रहा हूं तो कहीं भी कर लूंगा। लेकिन अगर वहीं तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे दिमाग में तब ये नहीं आएगा कि नहीं ये एलएन का टेस्ट है इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नहीं। उस वक्त तुम्हें यही लगेगा कि मुझसे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैं कैसे करूंगा आगे, ठीक है, आगे कैसे हैंडल करूंगा, ये कम चैप्टर्स में ही मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो स्टार्टिंग में यू गो विद आकाश, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस रहते हैं उसके, थोड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट ईयर नीट इतना हार्ड नहीं होगा तो उसमें अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद को लेके कि नहीं मुझसे ये क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, अब मैं अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर तुम एंड के टाइम पे जो एलन का स्टार्ट होता है ना एक टेस्ट सीरीज आता है उसका मेजर टेस्ट सीरीज, जिसमें दो, एक कंप्लीट 11th रहता है, कंप्लीट 12th रहता है, बाकी फुल सिलेबस टेस्ट रहता है, तो वो तुम बाद में ले सकते हो। तब तक के लिए तुम आकाश को प्रेफर करो क्योंकि आकाश थोड़ा इजी है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा। क्योंकि एलएन टफ है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है, डेफिनेटली तोड़ सकता है अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, अगर देखो सिंपल सी चीज है, एलएन में कम मार्क्स आ रहे हैं, तुमने एलएन ले रखा है, एलएन में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिंपल सी चीज से कट। तो ये बात रही टेस्ट सीरीज की। तो बाकी अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सबके मैंने फीचर्स बता दिए। वैसे अगर तुम देखो तो सीएलसी के पेपर्स भी लगा सकते हो, वो भी अच्छे पेपर्स होते हैं, बिल्कुल अच्छे पेपर्स होते हैं। मैंने 10-15 दिए थे बस। अब बात आती है कि टेस्ट तो हमने लगा लिए, मान लेता हूँ, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। देखो टेस्ट की एनालिसिस करने का एक कॉमन तरीका है जो सब तुम्हें बताते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मिस्टेक नोटबुक बनाने वाली, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बहुत टायरिंग होगी, ठीक है। एज ए एस्पिरेंट हम मिस्टेक नोटबुक बनाने जाएंगे शुरू में बनाएंगे, फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते जाएंगे, फिर अंत में जाके हमारे पास सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें रिवाइज करने को होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को होंगी, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने को होंगे। तो फिर हमारे पास ये मिस्टेक नोटबुक वाला मेथड फेल कर जाता है, क्योंकि फिर वहां पे हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। अगर तुम कंटिन्यूटी बना पाते हो तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। लेकिन अगर तुम्हें ये कंटिन्यूटी बनाने का, कंसिस्टेंसी बनाने में प्रॉब्लम है, तो फिर ट्राई द मेथड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने पर्सनली यही यूज करा था। मेरे पास बहुत ज्यादा वो नहीं रहता था, टाइम मैनेज नहीं कर पाता था चीजें, मतलब ये आखिरी में जाके चीजें छूटने लगती थी। मेरे नोट्स भी कंप्लीट नहीं है, जैसा कि तुमने देखा मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो
मैं क्या करता था कि मैं पेपर दे के आऊँगा, घर आया, आंसर की तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाता है एक दो दिन में, रिजल्ट आने से पहले ही मैंने आंसर की उठाई, मैंने चेक करे सारे क्वेश्चंस पेपर पे ही, मतलब टिक करा या क्रॉस करा, जो भी करना था चेक करे। जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं ना उनको मैंने वहीं पे लिख लिया बगल में कि आखिर मेरी क्यों गलत हुई है। एक मार्कर से लिख लो, छोटे मार्कर से, पतले मार्कर से, या फिर रेड पेन से लिख लो, ग्लिटर पेन से लिख लो, जिससे भी तुम्हें मन करे ऐसे लिखो कि वो चीज़ तुम्हें दिख जाए। ठीक है, तो मैंने वहीं पे लिख लिया कि मेरे से क्या गलती हुई है, सिली मिस्टेक हुई है, क्यों हुई है, मैं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, मेरे पास मुझे मतलब कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं याद आया, ये चीज़ मैंने पढ़ नहीं रखी थी, ये सारी चीज़ मैं वहीं पे नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन के बगल में ही। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ उसके बगल में ही। अब देखो कि इससे क्या होगा ना, कि पहली चीज़ ये कि मिस्टेक नोटबुक बनाने का टायरिंग काम हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, हमें कहीं और जाके अलग से लिखना नहीं है। ठीक है, हमने बस ये लिख लिया कि मेरी गलती कहाँ हुई थी। ठीक है, अगर हम अपनी गलती के वो लेके माइंडफुल है ना कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, तो फिर वो गलतियां नहीं होती हैं विद टाइम, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो मैं वहीं पे लिख लेता था। अब वहां पे लिखने के फायदे क्या हुए, पहली चीज टाइम बचा, यू गेटिंग माई पॉइंट, टाइम बचा। दूसरी चीज जो मेजर चीज है कि मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है, नो डाउट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मिस्टेक नोटबुक तुमने खोला, तुम बना रहे हो, मान लेता हूँ तुम कंसिस्टेंट भी हो, तुम बना रहे हो, तुमने उसको खोला पेज। ठीक है, अब मिस्टेक नोटबुक को तुम एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो सारे अपने मिस्टेक्स ही कहाँ क्या हुए हैं। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि तुम अपने मिस्टेक्स को विद टाइम कम कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या बेनिफिट है ना, क्या एक एज है, एज ये है तुम्हारे पास कि जब तुम इसमें अपने पेपर उठा रहे हो ना विद टाइम, 10 15 20 दिन बाद, कोई भी किसी एक दिन संडे को या कभी भी टेस्ट दे के आ रहे हो, मान लो 5 बजे तक तुम्हारा टेस्ट खत्म हुआ, तो अब क्या करोगे, बैठ के कुछ नहीं कर पाओ करोगे। तो तुम अपने प्रीवियस जितने टेस्ट है ना उनके पेपर उठाओ, तुमने ऑलरेडी मिस्टेक्स लिख रखे हैं, बस उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज इन द सेंस कि अभी तुमको याद नहीं रहेगा कि तुमने कहाँ पे क्या गलती करा था, तो तुम अपनी गलती खोजने के लिए पेपर के पन्ने पलटोगे। ठीक है, उस गलती तक पहुंचोगे। अब वहां तक पहुंचने में तुमने बाकी सारे क्वेश्चंस पे भी नजर दौड़ाई है। ठीक है, तुमने बाकी सारे क्वेश्चंस को भी एक एक बार देखा है। तो अब क्या हुआ तुम्हारे पास कि तुम एक साथ 180 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो अलोंग विद दैट मिस्टेक क्वेश्चन, जो तुम्हारी क्वेश्चन गलत हुई थी उसके साथ 180 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो। वो पूरे जितने चैप्टर्स के टेस्ट हुए थे ना उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दिस इज द मेथड आई यूज फॉर मिस्टेक एनालिसिस, या फिर मिस्टेक नोटबुक बनाने के लिए तुम कह सकते हो। मेरा नोटबुक मेरा क्वेश्चन पेपर ही था। ठीक है, अभी तो मैंने सब कुछ बेच बाच दिया है, तो मेरा नोटबुक मेरा क्वेश्चन पेपर ही था। अलग से नोटबुक नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मेरे से नहीं बन पाती, मुझे पता है कि मुझसे नहीं बन पाती, और टेस्ट एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वजह से मैंने टेस्ट एनालाइज करा, वहीं पे अपनी मिस्टेक नोटबुक उसी पेपर पे बना लिया, अपनी मिस्टेक्स लिख ली कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, इसमें मेरे को उस वक्त क्लिक नहीं करा, ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता है, ये सारी चीजें मैंने वहीं पे लिख ली। आई होप तुम लोगों को समझ आया हो मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम लोग सेलेक्ट कर पाओगे तुम्हारे लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज क्या है। डू कमेंट डाउन कि तुम कौन सा टेस्ट सीरीज लेने वाले हो या ले चुके हो। ठीक है, और यू कैन इवन अपडेट योर स्कोर्स ऑन मी, स्कोर्स टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल पे है। ठीक है, उसके अलावा तुम अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल कम अप विथ अ फ्यू वीडियोस मोर, मतलब ठीक है, कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ मैं आ रहा हूँ तुरंत। किसी और को जरूरत है इस वीडियो की तो डू शेयर द वीडियो एंड गिव अ लाइक। थैंक यू सो मच।